आइए स्टूडेंट, अब कुछ केमिकल कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल 1.5 को। मेरे पास एग्जाम्पल 1.5 है, कैलकुलेटिंग मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी अगर आपको 1 मोल दे दिया जाए और एक सब्सटेंस दे दिया जाए तो आप उसका 1 मोल का मास यानी मोलर मास कैलकुलेट करें। मोलर मास क्योंकि 1 मोल का ही मास होता है। तो देखिए इसको हम फॉर्मूले से कैसे करते हैं और डायरेक्टली हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहले मेरे पास आ रहा है सोडियम। सोडियम का 1 मोल का मास कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप देखिए हम कह सकते हैं कि हमने फॉर्मूला पढ़ा मोल्स इज इक्वल टू मास जो कि ग्राम्स में होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप ये देखिए कि मुझे क्या निकालना है, मोलर मास। तो मोलर मास को आप यहाँ पे ले जाएं और मोल को यहाँ ले आएं, मतलब इसको स्विच कर दें। तो मोलर मास का फॉर्मूला आपका क्या रह जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू, क्योंकि मास तो हम स्विच नहीं कर रहे, तो मास डिवाइडेड बाय मोल्स। अब आप देखिए कि मास हमारे पास कितना है 1 मोल का, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो मास की जगह आप मास पुट कीजिए, क्योंकि 1 मोल्स में सोडियम में 23 ग्राम्स होते हैं। तो मास की जगह आप लिखिए 23 ग्राम्स, और क्योंकि हम 1 मोल का ले रहे हैं इस वजह से हम ऊपर 23 ग्राम ले रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए हमारा आंसर बन जाएगा 23 ग्राम्स पर मोल, जो कि सोडियम का मोलर मास यानी एटॉमिक मास होगा। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का मोलर मास देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हमने देखा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कैसे आता है कि 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो इसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा 28 AMU। अब हम कह सकते हैं क्योंकि ये AMU है, इसकी जगह अगर आप ग्राम लगा दें तो वो मोल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ N2 में 28 ग्राम्स होंगे, क्योंकि ये 1 मोल का मास है और इसी को हम क्या कह सकते हैं, मोलर मास भी कह सकते हैं। यानी हमारा मोलर मास हो जाएगा 28 ग्राम्स पर मोल। तो ये 2 मेथड से आप अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।